तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एग्ज़ाम कैलेंडर की, बैंकिंग के एग्ज़ाम कैलेंडर जो 2025 में आपकी रिक्रूटमेंट। फ़िलहाल तो ये रिक्रूटमेंट अभी आई नहीं है, बट हर बार की तरह आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है, जिसमें वो अपने बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी डेट को अनाउंस करता है कि प्री कब होगा और मेन कब होगा। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो मैं आपको पहले बता दूँ, इनका जो एग्ज़ाम कैलेंडर होता है वो जनवरी में रिलीज़ होता है। एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके अगस्त एंडिंग जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कौन-कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर का भी कोई एग्ज़ाम होता है? जी बिल्कुल होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम भी। तो इसमें हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर का कौन-सा बैंकिंग एग्ज़ाम होता है? जम्मू कश्मीर का जो बैंकिंग एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है जेएंडके ग्रामीण बैंक। जेएंडके ग्रामीण बैंक की अगर बात करें तो वो एग्ज़ाम भी इसी के अंडर आता है। और एक होता है इलाकाई अ, देहाती बैंक। इलाकाई देहाती बैंक, ये 2 जो बैंक हैं हमारे जेएनके में है। बाकी ईडीबी जो बैंक होता है अदर स्टेट में भी है, बट वो उनका अपना एक सेंटर एसबीआई की ही शाखा रहती है ये। पर जो जेएनके ग्रामीण बैंक है ये कौन से बैंक कहलाते हैं? आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक कहलाते हैं ये। ठीक है, रूरल बैंक इनको बोला जाता है। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट है, इनकी जो वैकेंसीज हैं, ये कब आउट होंगी? ये जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में आउट हो जाएंगी। इसके फॉर्म लगेंगे और विद इन आपका 1 मंथ के बाद आपका इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। पूरा कैलेंडर देखते हैं तो इस बार का जो कैलेंडर है बहुत ही चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, और चेंजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो किसका होता है? आरआरबी का होता है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक का होता है। तो ऑफिस असिस्टेंट, वी कैन से कि यहाँ पे पीओ की जॉब भी है और आपकी क्लरिकल की जॉब भी है। प्री जो एग्ज़ाम होगा इसका, प्री जो एग्ज़ाम होगा, आरआरबी के प्री में सिर्फ रीजनिंग और मैथ ही होता है, चाहे पीओ हो, चाहे वो आपका क्लरिक हो। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हो कि 27 से लेके 3 अगस्त तक ये एग्ज़ाम आपके चलेंगे 2025 में। ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, यानी कि क्लरिकल की अगर हम बात करें तो क्लरिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम, और 7 सितंबर ये एग्ज़ाम हमारे चलेंगे। उसके बाद जिन बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे देखो उनका मेंस जो है पूरे 1 महीने के बाद जो है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम का आप देख सकते हो कि 40 दिन का टाइम यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम के लिए हमें मिल रहा है। हालाँकि बाकी जो पहले जब ये एग्ज़ाम होते थे इतना टाइम हमें नहीं मिलता था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो क्लर्क का एग्ज़ाम है, मानो कि आपका सितंबर को आपका क्लियर हो रहा है और उसके बाद अक्टूबर का जो पूरा महीना, उसके बाद नवंबर में जाके, यानी कि पूरे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 मंथ मुझे यहाँ पे मेंस के लिए मिल रहे हैं, जो कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है? ये किस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ? ऑफ़िस असिस्टेंट की। अगर सबसे ईज़ीएस्ट बैंक का एग्ज़ाम माना जाता है, तो वो माना जाता है ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम सबसे आरआरबी क्लर्क का। ठीक है? जैसे कि अभी रिसेंटली उसका रिज़ल्ट भी आउट हुआ है 2024 के रिक्रूटमेंट का। 2025 का जो एग्ज़ाम है उनकी डेट आउट हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है जून में अगर एडवर्टाइज़मेंट होती है, तो फिर 2 महीने के अंदर-अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम की 2 मंथ में बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हार्डली आपको 6 से 7 महीने का हार्ड वर्क आपको प्लस स्मार्ट वर्क आपको चाहिए चाहिए। तो बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिन्होंने पहले का स्टार्ट किया हुआ है तो 6 से 7 महीने अगर वो अपनी तैयारी करें, तो आपकी जॉब इसमें लग हो सकती है। उसके बाद जो आईबीपीएस के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं हमारे, जिसमें हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, यूको हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, और बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो इनके जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, इनका अलग सा पैटर्न होता है। रीजनिंग होता है, मैथ होता है और हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे प्री में। तो डेट्स जो है यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर की डेट रखी गई है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो रहती है ये नवंबर की है। और जो क्लरिकल है, क्लरिकल का इस बार इन्होंने नाम चेंज कर दिया, कस्टम सर्विस एसोसिएट्स रख दिया। जैसे हम एसबीआई में जूनियर असिस्टेंट एसोसिएट्स पढ़ते थे, यहाँ पे सीएसए हो गया। ठीक है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो इनका जो प्री प्री एग्जाम है वो दिसंबर में होने जा रहा है। हालांकि ये एग्जाम जो थे सितंबर अक्टूबर में होते थे। देखो कितनी लेट है बैंकिंग के एग्जाम हो रहे हैं। कहने का मतलब अब जो है आपका इस बैंकिंग का जो सिलसिला है वो आपका अगस्त से शुरू हो रहा है और आपका दिसंबर तक ये चीजें चलती रहेंगी।
कहीं न कहीं आपको लगता है मेरा आरआरबी नहीं हुआ है, तो आप पूरा अगर आपने 6 से 7 महीने लगा रहे हो, आप बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम अपने दे सकते हो बैंकिंग सेक्टर के। जिसमें पहले आपको बात बताई कि आरआरबी का एग्ज़ाम आता है। आरआरबी का, फिर उसके बाद ये पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक से होंगे। तो इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, इसमें ये स्पेशल ऑफिसर का चलो छोड़ो, इसको रहने दो, पीओ और क्लर्क के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात आती है। इनका जो मेंस होगा वो पूरा आप देख सकते हो कि अ, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि फिर से यहाँ पे 40 दिन मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं। फर्स्ट यानी कि यहाँ पे भी आपको 40 प्लस डेज़ जो है हमें मुझे मेंस में मिल रहे हैं। तो पहले इतने डेज़ हमें एग्ज़ाम में नहीं मिलते थे। पहले वाला अभी मैं आपको कैलेंडर यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और ये कैलेंडर जो है बिल्कुल ऑफ़िशियल है, 15 जनवरी को रिलीज़ हुआ है। हर बार 15 जनवरी को आगे-पीछे 1-2 डेट आगे-पीछे हो सकती है, रिलीज़ होता है। पुराना कैलेंडर भी मैं आपको शो करवा देता हूँ, 2024 का जो कैलेंडर था। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रीलिमिनरी प्री के जो एग्ज़ाम है, ऑफ़िस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ की बात करें, क्लरिकल की, ये एग्ज़ाम जो आपके कब से शुरू हो गए? अगस्त में, स्टार्टिंग में। बट इस बार के जो एग्ज़ाम है, वो एंडिंग अगस्त से शुरू हो रहे हैं। फिर इनका जो मेन एग्ज़ाम है, वो कब हो रहा है? अक्टूबर में हो रहा है। उसका कब हो रहा है? पूरे 2 महीने के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें कहीं न कहीं मतलब कि पास में भी हैं कह सकते हो, दूर में ही एक ही हिसाब है। बट फिर भी बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। एग्ज़ाम इस बार क्या हो रहे हैं हमारे, डिले हो रहे हैं। तो आप अपने बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और स्पेशली बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि जेएनके बैंक की रिक्रूटमेंट कब आएगी? जेएनके बैंक की रिक्रूटमेंट जब आए या ना आए, बट आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर इन केस जेके बैंक की रिक्रूटमेंट आउट हो भी जाती है, वो आपको 2 से 3 मंथ ही देंगे पढ़ने के, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 2 से 3 मंथ में कोई भी प्रिपेयर नहीं हो सकता बैंकिंग के लिए। बैंकिंग के लिए प्रिपेयर वही बच्चे हो पाएँगे जो कि पहले की तैयारी कर रहे हैं। आप आरआरबी को टारगेट रख दो, आप आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट रख दो। बाय द वे, अगर इसी के बीच में जेके बैंक आपका आता है रिक्रूटमेंट लेके, तो आपका ये भी इसी के साथ टैकल हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका सिलेबस जो होता है वो सेम होता है। एग्ज़ाम जो होते हैं टाइम पर होते हैं, सिलेक्शन जो है टाइम पर होती है। जो पोस्टिंग वगैरह एलोकेशंस होती है पोस्टर्स की, वो भी आपकी टाइम पे होती है। इनका सब कुछ टाइम पे होता है। और करप्शन के यहाँ पे कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।